फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रंगाई छपाई के वस्त्र। फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आप लोग लाइव आ चुके हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट जरूर किया करें। अच्छा बुरा जो भी लगे ज़रूर किया करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास में रंगाई और छपाई के वस्त्र पढ़ेंगे। साथ ही अगर आपने फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो सितंबर शिल्पी सर्च करके आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हो। देखिए, राजस्थान की प्रमुख छपाई संगा, नेरी, बंगरू, डाबू है। राजस्थान को रंगाई छपाई का घर भी कहा जाता है। सांगा, नेरी, बंगरू, डाबू छपाई के अतिरिक्त यहाँ की बंदेज साड़ियाँ अलौकिक सौंदर्य से युक्त हैं। बंदेज की कुर्तियाँ, सलवार सूट, दुपट्टा, शॉल आदि देश विदेश में काफ़ी लोकप्रिय हैं। राजस्थान में जयपुर, पाली, उदयपुर, नाथद्वारा, जैसलमेर, बाड़मेर, काला डेरा आदि शहरों गाँव में छपाई के कार्य किए जाते हैं। रंगाई छपाई के वस्त्र के प्रकार तो देखिए, सांगा नेरी छपाई। तो सांगा नेरी छपाई के लिए पृष्ठभूमि को सफ़ेद व हल्का सफ़ेद रखा जाता है। छपाई में मुख्य रूप से ज्यामिति फूल पत्ती वाले नमूने अंकित किए जाते हैं। सूरजमुखी, गुलाब के फूल आदि के नमूने बहुत प्रचलित हैं। इसमें कैलिको छपाई का भी उपयोग किया जाता है। कुछ वस्त्रों पर देवी देवताओं के चित्र भी छापे जाते हैं। परंपरागत सांगा नेरी छपाई में जन समूह वाले नमूने छापे जाते हैं, किंतु लोगों की रुचि, मांग आदि का ध्यान में रखते हुए आधुनिक नमूने का प्रयोग सांगा नेरी छपाई में होने लगा है। हाथ की ठप्पा छपाई के साथ ही स्क्रीन छपाई भी कुछ लोकप्रिय होने लगी है। राजस्थान की प्रसिद्ध घाघरा, लहंगा, चुन्नी में सांगा नेरी छपाई की जाती है। इसे और भी सुंदर तरीके से कढ़ाई करके सजाया जाता है। इसके बाद पैदान का सौंदर्य अद्वितीय होता है, जिसकी मांग फैशन की दुनिया में बहुत होती है। बंगरू छपाई। देखिए, परंपरागत बंगरू छपाई वनस्पति रंगों से तैयार की जाती है, लेकिन आज के बदलते फैशन के दौर में बंगरू छपाई में संश्लेषित रंगों, पश्चिमी नमूनों का प्रयोग होने लगा है। पहले ज़मीन पर बैठकर कपड़े की पूरी लंबाई में नमूने बनाकर एक पैटर्न से छपाई का काम होता था। कम ऊंचाई वाली मेज पर वस्त्र को सीधा करके कार्य किया जाता था, परंतु आज वस्त्र तकनीक में प्रगति के फलस्वरूप छपाई करने वाले अत्यंत सुविधापूर्ण तरीके से छपाई का काम करते हैं। ऊंची मेज पर वस्त्र को सीधा करके फैला दिया जाता है। इसके बाद वस्त्र पर मनपसंद नमूने छापे जाते हैं। बंगरू छपाई के मुख्य रूप से फूल पत्तियों के नमूने, ज्यामिति नमूने आदि छापे जाते हैं। परंपरागत नमूने वाली बंगरू छपाई वाले परिधानों की भी बाजार में बहुत मांग है। आज बाजार की मांग व उपभोक्ता की रुचि को ध्यान में रखते हुए बंगरू छपाई की जाती है। बंगरू छपाई से घाघरा, ओढ़नी, लहंगा, चुन्नी, पगड़ी, मेजपोश, कर्टेन, बेडशीट, सलवार सूट, कुर्तियाँ आदि बनाई जाती हैं, जिन्हें ग्राहक पसंद करते हैं। ये अत्यंत सुंदर, वैभवशाली, मनमोहक होते हैं और प्रत्येक व्यक्ति का मन मोह लेते हैं। बंगरू छपाई में मुख्य रूप से लाल, काले रंग का प्रयोग किया जाता है। ये प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं। डाबू छपाई। डाबू बनाने के लिए छपाई कलाकार मिट्टी को सूखे तालाब से खोद कर लाते हैं, फिर अत्यंत बारीकी छलनी से छान लेते हैं ताकि छोटे छोटे कंकड़ व अन्य गंदगी बाहर निकल जाए। तत्पश्चात मिट्टी को एक बड़े टैंक में पानी भरकर रात भर भीगने के लिए छोड़ देते हैं। प्रत्येक बार की छपाई के लिए हमेशा ही ताज़ी मिट्टी का उपयोग किया जाता है। इसके बाद गीली मिट्टी से चूना प्राकृतिक रूप से कूट कर तैयार की हुई गेहूं की भूसी, चोकर आदि गोंद में मिलाकर हाथ से गूंथकर अच्छा सा पेस्ट बना लिया जाता है। इसी पेस्ट को डाबू कहते हैं। यह डाबू वस्त्र पर अवरोधक की भांति कार्य करता है। डाबू को चिपचिपा बनाने के लिए उसमें तलछट या भूमि की मिट्टी या बीदान को मिला दिया जाता है। इससे पेस्ट और भी अधिक चिपचिपा हो जाता है, वस्त्र से अच्छी तरह से सट जाता है। अब यह डाबू छपाई के लिए तैयार हो जाता है। जिस वस्त्र की छपाई करनी होती है उसे मेज पर सीधा रख कर बिछा दिया जाता है। वस्त्र बिछाने से पहले मेज पर थोड़ा सा बारीक रेत छिड़क दी जाती है, फिर उस पर वस्त्र फैलाकर लकड़ी के ठप्पे से डाबू को दबाकर छापा जाता है। डाबू को सीधा सुखाने के लिए उसके ऊपर लकड़ी का बुरादा छिड़क दिया जाता है, जिससे गीली मिट्टी जल्दी सूख जाए। लकड़ी का बुरादा एक बंधक की भांति कार्य करता है जो मिट्टी को चटकने से रोकता है। इसमें दरारें नहीं पड़ती। इसके बाद वस्त्र को पहले से तैयार किए रंग में डुबो कर रंग दिया जाता है। यदि वस्त्र को केवल एक ही रंग में रंगना है तो रंगाई के बाद वस्त्र को छाया में सुखा लिया जाता है।
इसके बाद अच्छी तरह से उसकी धुलाई कर ली जाती है ताकि मिट्टी वस्त्र से बाहर निकल जाए। जो धुलाई के बाद नमूना निखरता है। यदि वस्त्र को 2-3 रंगों में रंगना है तो धुलाई की जाती है। पूर्व की भांति लकड़ों के ठप्पों से डाबू को वस्त्र पर अंकित कर लिया जाता है। जब सभी नमूने अंकित हो जाते हैं तब इन्हें वांछित रंग में रंग लिया जाता है। डाबू छपाई के लिए मेहनत, धैर्य, लगन, उत्साह की आवश्यकता होती है। कलाकार अपनी मेहनत से गीली मिट्टी यानी डाबू मिट्टी को लकड़ी के ठप्पे से वस्त्र पर उकेरते हैं। इसके बाद प्राकृतिक रंगों में रंगकर वस्त्र को क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था आपकी रंगाई छपाई के वस्त्र के प्रकार। तो इतने ही होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये क्लास फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बुने वस्त्र पढ़ेंगे। धन्यवाद।